हाय एवरीवन। आज के वीडियो में सीसैप फी स्ट्रक्चर 2024 डिटेल में डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट को कितना रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करना पड़ेगा, कि आपको फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा सीसैप में। तो सारा डाउट सबका रिप्लाई करूंगा। बेसिकली 9 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट है, तो ये 9 टाइप्स का स्टूडेंट को किसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा सब कुछ डिटेल में बात करूंगा। तो वीडियो एंड तक देखना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। फर्स्ट टाइप है जो लोग जो समय रजिस्टर नहीं करे थे सीसैप में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनको 45,000 पेमेंट करना पड़ेगा फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 25,000। तो अगर आप जो समय पार्टिसिपेट करे थे बट आपको कोई सीट नहीं मिला तो आपको भी 45,000 देना पड़ेगा फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड 25,000 फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। एंड एक इंपॉर्टेंट डाउट पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। सो जो लोग एसएएफ पीएफ दोनों पेमेंट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो समय कर लिए थे उनको फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं। सीसैप में आपको बस चूज विलिंगनेस करना है। उसके बाद टाइप 3 है कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2024 एंड हैव बीन अलॉटेड सीट बट कैंसिल ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ एसएफ। सो अगर आपने एसएफ जो समय पेमेंट नहीं करे थे एंड आपका सीट कैंसिल हो गया था तो आपको भी 45,000 देना है एंड 25,000 फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। उसके बाद टाइप 4 है जिन्होंने जोसा से एग्जिट कर दिए थे, उनको कोई सीट नहीं मिला था और उन्होंने एग्जिट कर दिए थे जोसा में। सो आपके लिए भी फीस सेम है। उसके बाद टाइप 5 है जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट करे थे एंड आपको कोई आईआईटी मिल गया था बट आपका सीट कैंसिल हो गया था ड्यू टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और यू हैव विथड्रॉन फ्रॉम द अलॉटेड सीट। बहुत लोग आईआईटी के लोअर बैचेस नहीं लेते एंड विथड्रॉ कर लिए थे अगर आपने, या फिर दे हैव टेकन एडमिशन दे। तो अगर आपने आईआईटी में एडमिशन ले लिए थे, ये बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आपने आईआईटी में एडमिशन ले लिए थे एंड बाद में आप एनआईटीज में आते हैं तो आपका एसएएफ 35,000 रिफंड नहीं होगा, वो पूरा वेस्ट चला जाएगा। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ स्टूडेंट्स को कि अगर आपको आईआईटी मिल गया, जो मिला है उसको लेके अच्छे से उधर पढ़िए, वो एक बेटर ऑप्शन है आपके लिए। बेसिकली आप अगर इधर आते हैं तो आपका 35,000 वेस्ट होने वाला है। सो टाइप 5 कैंडिडेट्स को बेसिकली 45,000 देना है फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड 25,000 फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। एंड इसके साथ ये काउंसलिंग हेल्प डेस्क जरूर ज्वाइन कर लेना। इसमें हम बेस्ट पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग लिस्ट आपके रैंक के हिसाब से पूरा बना के देंगे, उसको आपको एज इट इज फिल कर देना है सीसैप वेबसाइट पे। अभी प्राइस मिनिमम चल रहा है 499, कुछ दिन बाद ये 599 हो जाएगा, तो जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए। एंड अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट, अनलिमिटेड चैट सपोर्ट, टिल कॉलेज रिपोर्टिंग, सब कुछ फैसिलिटीज आपको मिल जाएगा। कॉलेज के रिगार्डिंग पूरा गाइडेंस मिलेगा। उसके बाद टाइप 6 है कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा एंड हैव बीन अलॉटेड सीट्स इन एनआईटी प्लस सिस्टम and have secured admission in the allotted institute by paying SAF and PF। जो लोग जोसा में SAF and PF दोनों ही पेमेंट कर दिए थे तो आपके लिए बस 5,000 फीस है फॉर जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस एससी एसटी सबके लिए फीस है 5,000। आपका बाकी का फीस एडजस्ट हो जाएगा। 80,000 हमने पेमेंट करे थे तो उसमें से 5,000 आपका जोसा प्रोसेसिंग चार्जेस में कट जाएगा एंड बाकी 75,000 आपके फर्स्ट सेम के कॉलेज फीस से एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2024 एंड हैव बीन अलॉटेड सीट्स इन एनआईटी प्लस सिस्टम एंड लेटर दे हैव विथड्रॉन देयर सीट्स। तो अगर आपने विथड्रॉ कर लिए थे, आपको सीट पसंद नहीं आया तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा 17,000 फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड 14,500 फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी, ये 28,000 एंड इधर 10,500 आपके फर्स्ट सेम के कॉलेज फीस के साथ एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं टाइप 8 कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2024 बट अगर आपका सीट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से कैंसिल हो गया, कोई डॉक्यूमेंट आपका नहीं बना था इसलिए सीट कैंसिल हो गया एंड आपको फर्दर राउंड में कोई सीट नहीं मिला, तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा 15,000 फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड 12,500 फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। एंड फाइनली लास्ट टाइप का स्टूडेंट्स है कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2024 एंड हैव बीन अलॉटेड सीट्स इन एनआईटी प्लस सिस्टम एंड हैव पेड एसएफ बट देयर सीट हैव बीन कैंसिल्ड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ पीएफ। तो अगर आपने पीएफ पेमेंट नहीं करे थे पार्शियल एडमिशन फी, आपको देना पड़ेगा 17,000 फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड 14,500। ये है रजिस्ट्रेशन फीस। बेसिकली अगर आपको कोई भी राउंड में सीट मिलता है आपको पेमेंट करना पड़ेगा 35,000 फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 12,500। बेसिकली जो लोग ये कैटेगरी में आते हैं ना एसएफ पीएफ, जो लोग पेमेंट कर दिए थे उनको कुछ नहीं पेमेंट करना पड़ेगा। उनको अगर सीट मिलता है तो आपको सिर्फ चूज विलिंगनेस करना है, तो ये पेमेंट आपको करना है। IF2 है बेसिकली, IF मतलब इधर आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट एडमिशन फी। तो ये सेकंड पार्ट है एंड फर्स्ट पार्ट को हम रजिस्ट्रेशन फीस कह रहे हैं जो कि है SREF। SREF बेसिकली क्या है? स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी। तो आप जितना भी पेमेंट कर रहे हैं ना उसमें से आपका 5,000 सीसैप प्रोसेसिंग चार्जेस में चला जाएगा जो नॉन रिफंडेबल है। तो ये 5,000 नॉन रिफंडेबल है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अगर आपको कोई नया सीट नहीं मिलता है तो ये रिफंड नहीं होने वाला। 5,000 सीसैप प्रोसेसिंग चार्जेस है एंड अगर आप सीसैप में बैठ रहे हैं तो 5,000 आपका कटेगा हर एक स्टूडेंट का, चाहे आपको सीट मिले या ना मिले। सो अगर आपने 45,000 पेमेंट कर दिए एंड आपको कोई सीट नहीं मिलता है दोनों राउंड में तो आपको 40,000 रिफंड मिलेगा। इसमें से 5,000 सीसैप प्रोसेसिंग चार्जेस में कट जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो इधर आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा है इधर सारा चीज़ें, तो आप पढ़ सकते हैं इसको। एंड सीट मिलने के बाद आपको बेसिकली 35,000 देना है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को एंड 12,500 फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी
जिन लोगों ने एसएफ पीएफ दोनों पेमेंट करे थे, नो नीड टू पे एनीथिंग, जस्ट चूज विलिंगनेस आफ्टर सीसैप राउंड 1। सो सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन कर लेना चाहिए एंड ये हेल्प डेस्क सबको जरूर ज्वाइन करना है, तभी आपका पूरा सीसैप काउंसलिंग एकदम स्मूथली हो जाएगा एंड आप बेस्ट पॉसिबल कॉलेज में पहुंच जाएगा। इंडिया के बेस्ट एनआईटीज ट्रिपल आईटीज में आपको हम पहुंचा देंगे, तो जरूर ज्वाइन कर लेना एंड ऐसे यूजफुल वीडियोस इस चैनल पर आता रहेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए थैंक यू।